हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और रिसेंटली आपने एक टर्म न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुना होगा, एग्जिट पोल्स। काफ़ी सारी मीडिया हाउसेस, आज तक है, एनडीटीवी है, ये सभी अपने अपने एग्जिट पोल बता रहे हैं। ये टर्म जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड है। तो बेसिकली है क्या एग्जिट पोल, और एक टर्म और आता है ओपिनियन पोल। ये दोनों क्या है, क्या डिफरेंस है इसमें, और क्या इंडिया में एग्जिट पोल कंडक्ट कराना लीगल है या नहीं है, ये सब चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। देखिए, इंडिया में 5 स्टेट्स में अभी इलेक्शन हुए हैं, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। ये जो इलेक्शंस हुए हैं वो 7 फेज में हुए हैं। यूपी में 7 फेज है, क्योंकि यूपी काफी बड़ा स्टेट है, तो इसमें 7 फेज में हुए और 7 मार्च को कल ही ये इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद एग्जिट पोल आना स्टार्ट हो गए। एग्जिट पोल में बेसिकली क्या बताया जाता है कि कौन सी पार्टी किस कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतने वाली है, ठीक है, कहाँ पे किसकी सरकार बनेगी, इसका अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, रिजल्ट नहीं है, बट इसका अनुमान लगाया जाता है कि कहाँ पर किसकी गवर्नमेंट बनने वाली है। ठीक है, तो मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, इन सभी में इलेक्शंस हुए हैं। यूपी में भी इलेक्शन हुए हैं और 7 मार्च को ये कंप्लीट हो गए। अब हम इन इलेक्शन के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, हम ये डिस्कस करते हैं कि एग्जिट पोल होता क्या है बेसिकली। तो एग्जिट पोल क्या होता है, एक सर्वे होता है। ठीक है, तो किसी इलेक्शन के लिए सर्वे कराया जाता है बेस्ड ऑन इंटरव्यू। ठीक है, बेसिकली लोगों के इंटरव्यू लिए जाते हैं। कौन से लोगों के? जो वोट डालने जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं वोट डालने गई, तो मेरा यहाँ पे जैसे मैं वोट डाल के बाहर निकलूंगी, मेरा इंटरव्यू लिया जाएगा कि आप किसको वोट डाल के आए। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया, किसको वोट दिया। इस तरह से ये समझ आता है कि ज्यादातर लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये पार्टी जीत रही है। इस तरह से अनुमान लगाया जाता है। और इस तरह से पूरे अगर स्टेट में लगाया जाए तो ये समझ आ जाएगा कि किस पार्टी के पास ज्यादा वोट्स आए और किसकी गवर्नमेंट बनने वाली है। तो ये किस तरह से पूछा जाता है, लोग इंटरव्यू दे, सॉरी, जो वोट दे के बाहर आते हैं उनसे इंटरव्यू ले लिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है, ये मेथड होता है वोट देने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिट पोल कंडक्ट करते हैं, कौन सी पार्टी जीतने वाली, कौन सी नहीं जीतने वाली, ये बताते हैं। तो लोगों से पूछा जाता है, वो बोलते हैं यस हमने दिया इसको, इसको नहीं दिया, इस तरह से पता चलता है। ठीक है, बट एग्जिट पोल क्या पूरी तरह से एक्यूरेट होते हैं? नहीं, तो ये एक्यूरेट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाया जाता है। जरूरी नहीं है कि ये करेक्ट ही हो। ठीक है, ये जो आपके जो एग्जिट पोल के डिसीजन जो आते हैं, जो निकल के आता है कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है, ये पूरी तरह से करेक्ट हो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार लोग नहीं बताना पसंद करते कि हमने किसको वोट दिया है। ठीक है, तो ये हो सकता है और इस वजह से ये 100% सही हो ऐसा नहीं है। दूसरा टर्म आता है ओपिनियन पोल। ओपिनियन क्या होता है? ओपिनियन पोल बेसिकली इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले लिया जाता है। वहां पे क्या था, जैसे वोट डाल के पर्सन बाहर आया उसका इंटरव्यू ले लिया। यहाँ पर इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले ही पूछते हैं आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे ज्यादातर कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, किसको वोट देंगे आप लोग। तो इस तरह से पूछा जाता है। जैसे मुझसे आके पूछा कि आप किसको वोट देंगे, मैं बोल दूं कि मैं यार इस पार्टी को वोट दूंगी, कोई भी एबीसी पार्टी, मैं इसको वोट दूंगी। क्यों देंगे? इस तरह से मेजोरिटी ऑफ पीपल से पूछा जाता है, जनरली सब लोगों से पूछा जाता है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से पूछा जाता है, वो इलेक्शन से पहले पूछा जाता है और हम अपना अपना ओपिनियन दे देते हैं। तो इस बेसिस पर एक सर्वे किया जाता है और ये सर्वे से डिसीजन सुनाया जाता है कि भाई ये जीतने वाली है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी लोग यस और नो बोल सकते हैं, नहीं मैं इस पार्टी को नहीं दूंगा, मैं उस पार्टी को दूंगा, इस तरह से हो सकता है। और ये भी पूरी तरह से सही नहीं होता, इसमें ज्यादा एरर होने के चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद या यही मान लो 10 दिन बाद ही इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन अभी मेरा ओपिनियन ये है कि यार मैं इस पार्टी को जिता दूं। दूसरे टाइम ही मेरा ओपिनियन हो जाता है कि यार नहीं, इसको नहीं, इसको जिता देती हूँ। जैसे कि पंजाब में मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि एक कांग्रेस है और दूसरा आम आदमी पार्टी है, तो पहले मुझे लगा यार आम आदमी पार्टी को जिता दूं। फिर थोड़ी दिन बाद जब मैं वोट डालने गई तो मुझे लगा यार नहीं यार, आम आदमी पार्टी, कुछ ऐसी न्यूज आ गई जो मुझे ठीक नहीं लगी, तो मैं क्या सोचूंगी कि यार मैं इसको जिता देती हूँ। वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो ये भी सही नहीं होते। ठीक है, क्लियर है? तो बेसिकली लोगों से पूछे जाते हैं उनकी ओपिनियन कि कौन सा आपके यहाँ से जीतने वाला है। तो क्लियर हो गया क्या होते हैं एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल दोनों ही सर्वे होते हैं। ये पब्लिक का ओपिनियन लिया जाता है बिफोर द इलेक्शन, इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले। ये जस्ट आफ्टर कैंडिडेट वॉक्स आउट
आफ्टर कास्टिंग हिज हर वोट, मतलब कि वो अपना वोट देके जैसे ही बाहर आता है ना, वैसे ही उसके मुंह पे आके खड़े हो जाते हैं कि कौन सा आपने किसको डाला किसको नहीं डाला। ठीक है, तो बेसिकली ये पूछा जाता है उनसे। किस तरह का होता है ये प्री इलेक्शन पोल, मतलब कि इलेक्शन से पहले वाला। ये पोस्ट इलेक्शन पोल, ठीक है, इलेक्शन के बाद में पूछा जाता है, जैसे ही उसने अपना वोट डाल दिया उसके बाद। पार्टिसिपेशन, यहाँ पे क्या है बेसिकली कि जो लोगों से पूछा गया है जरूरी नहीं है वो वोट डालें। ठीक है, जिनसे पूछा गया है जरूरी नहीं है वो वोट डालें। ठीक है, हो सकता है उनका वोटर आईडी ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उनका मन ही नहीं किया वोट डालने का, यार क्या फर्क पड़ता है मेरे एक वोट से, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं डालना, या उनको कुछ काम आ गया, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो पर्सन हो सकता है कि वोट ना डाले। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पूछा ही उससे जा रहा है जो वोट डाल के बाहर आ रहा है। ठीक है, हाँ वो नोटा पे डाला है वो बात अलग है, लेकिन वो वोट डाल रहा है ये कंफर्म है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे लिमिटेशन क्या है बेसिकली, यहाँ पे क्या है कि ग्रेटर मार्जिन ऑफ एरर, यहाँ पे ज्यादा एरर हो सकती है, जो उन्होंने अनुमान लगाया है उसमें ज्यादा गड़बड़ी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 10 दिन बाद हमारा ओपिनियन चेंज हो जाए, जिन लोगों से पूछा 10 दिन बाद हो सकता है वो उनकी सोच कुछ और हो। यहाँ पे लेस मार्जिन होता है एरर का। क्यों? क्योंकि जस्ट अभी डाल के आ गए तो उन्होंने बताया। लेकिन यहाँ पे एक और दिक्कत हो सकती है, लोग नहीं चाह रहे अपना वोट रिवील करना, मैं नहीं बताना चाह रहे मैंने किसको वोट दिया है। तो ये चीज हो सकती है कि लोग अपना वोट रिवील करना नहीं चाह रहे, वो झूठ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे ग्रेटर मार्जिन क्यों है? क्योंकि ओपिनियन चेंज हो जाएगा, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ फ्यूचर बता रहे हो आप एक तरह से, और यहाँ पे क्या बता रहे हो, जो हो गया वो चीज पूछ रहे हो उस हिसाब से लगा रहे हो। तो इसके कंपैरिजन में ये कम गलत होता है, ये ज्यादा गलत हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है लोग झूठ बोल रहे हैं, दोनों में ही हो सकती है। ठीक है, सम पीपल मे नॉट कास्ट वोट ऑन एक्चुअल वोटिंग। ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोग वोट ही ना डालें बाद में जाके। और नॉन रजिस्टर्ड वोटर्स भी कई बार इंक्लूड कर लिए जाते हैं पोल में, सबसे पूछा जाता है जनरली। ये तो नहीं पूछा जाएगा कि आप वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे, अच्छा डालेंगे तो अब आप बताओ, ऐसा तो नहीं होता इसमें। ठीक है, तो इसीलिए इसमें ज्यादा गड़बड़ी हो सकती है। अब अगर हम ओरिजिन की बात करें तो पहली बार ओपिनियन पोल 1824 में कराया गया था। ये एक न्यूज़पेपर हैरिसबर्ग पेंसिल्वेनियन इसने कराया था, ये लोकल पोल कंडक्ट कराया गया था इस न्यूज़पेपर के द्वारा। और पहली बार एग्जिट पोल 1967 में कराया गया था। ये ईयर तो सही है, बट यहाँ पर कुछ लोगों का अलग मानना है, कुछ का अलग मानना है, तो आप इनका नाम याद रखिए, वॉरेन मिटोफिस्की, इन्होंने कंडक्ट कराया था फर्स्ट टाइम एग्जिट पोल। ठीक है, तो ये बेसिकली इनके बीच में डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं कि क्या इंडिया में एग्जिट पोल कंडक्ट कराना लीगल है? तो नहीं, इंडिया में बैन है एग्जिट पोल कंडक्ट कराना, फिर हो तो रहा है, ये पूरी तरह से बैन नहीं है। ठीक है, बैन तो है बट पूरी तरह से बैन नहीं है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने पार्टी से, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उससे कुछ डिस्कशन किया, उसके बाद 1998 में 11 जनवरी 1998 में इसको बैन कर दिया। ठीक है, कि आप जो एग्जिट पोल है उसको पब्लिश मत करो, तो इसको बैन कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो लिमिटेशंस हैं वो कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कराई गई। जैसे कि आपने अगर कल न्यूज देखी हो, आज मैं 8 मार्च को ये लेक्चर बना रही हूँ, 7 मार्च को अगर आपने न्यूज देखी हो तो इलेक्शन जस्ट कंप्लीट होने वाले थे, और न्यूज चैनल्स पे ऐसा बोला जा रहा था कि बस आधे घंटे में इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर एग्जिट पोल आएंगे हम। तो वो लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे थे? वो लोग इलेक्शन कंप्लीट होने का वेट कर रहे थे, उसके बाद थोड़ा सा टाइम निकले फिर हम ये क्या करें, हम एग्जिट पोल बताएं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि नो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल कैन बी रिलीज व्हेन द वोटिंग इज स्टिल ऑन। मतलब वोटिंग चल रही है तो आप कोई भी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल रिलीज नहीं कर सकते हो। ठीक है, एज पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट में इन्फ्लुएंस द वोटर्स हु आर गोइंग टू कास्ट देयर वोट। तो बेसिकली क्या है कि ये लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है कि उनको अपना वोट किसको देना चाहिए। मान लीजिए मुझे लग रहा है कि यार मैं इस पार्टी को जिताना चाह रही थी, यार कई बार ऐसा होता है कि हम पॉलिटिकल रीजन से, किसी और रीजन से किसी दूसरे पर्सन को वोट देना चाहते हैं जिसको हम नहीं जिताना चाहते। ठीक है, लेकिन हम सोचते हैं यार जीतना तो वैसे नहीं है, लेकिन हमें हमारा डालना मजबूरी है तो डाल देते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि यार जिसको हम जिताना चाह रहे हैं वो हार रहा है, तो हम हो सकता है उसको डाल दें। या हमें ऐसा लगे कि यार सब लोग इसी को डाल रहे हैं वोट, तो यही जीतेगा, तो फालतू में अपन उसको क्यों डाले, अपन भी इसी को डालो ना, जो जीत रहा है उसी को डालो। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आपने किसी से डिस्कस किए होंगे तो आपको ये सारी बातें सुनने को मिली होंगी लोगों से कि यार वोट
उसको क्यों डालें, हम तो उसी को डालेंगे जो जीतने वाला है। तो इस तरह की चीजें चलती हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, रिजल्ट्स अगर आ रहे हैं तो फिर वोटर्स इन्फ्लुएंस हो जाती है कि वो उनको अपना वोट कहाँ डालना चाहिए कहाँ नहीं। तो बेसिकली इस वजह से बैन है। और क्या है, तो यहाँ पे बैन है। और मैंने आपको क्या बताया कि जब तक वोटिंग चल रही है तब तक आप रिलीज नहीं कर सकते, उसके बाद आप रिलीज कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से बैन लगाया गया है। ओके, अब यहाँ पर हमारा एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है वो क्या बोलता है इस एग्जिट पोल के बारे में। तो क्या हुआ, सेक्शन 126A है ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इसका सेक्शन 126A बैन करता है एग्जिट पोल्स को अंटिल हाफ एन आवर आफ्टर द फेज फाइनल फेज ऑफ द वोटिंग हैज बीन हेल्ड। मतलब कि फाइनल फेज, जैसे कि 7th फेज हो गया था, कंप्लीट हो गया, उसके हाफ एन आवर के बाद आप उसको रिलीज कर दो, उससे पहले तक बैन रहेगा। मतलब हाफ एन आवर, जैसे कि 5 बजे वोटिंग खत्म हुई तो 5:30 के बाद आप एग्जिट पोल बता दो, क्योंकि अब तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो बेसिकली आपको हाफ एन आवर तक रुकना पड़ेगा, उसके बाद जब फाइनल फेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। तो ये लिमिटेशन है, मतलब कि यहाँ पे हमने जब बताया था आपको कि ये कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये लिमिटेशंस है। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको एग्जिट पोल आप बता सकते हो लेकिन हाफ एन आवर के बाद। ठीक है, ओके। एनी पर्सन हु, बेसिकली क्या है कि कोई भी पर्सन अगर इस सेक्शन को, ये जो प्रोविजन है उसको उल्लंघन करता है, मतलब कोई इसे पहले ही बता देता है अगर, ठीक है, तो उसको पनिशमेंट हो सकती है विथ इम्प्रिजनमेंट। मतलब उसको जेल भी हो सकती है, ये 2 साल तक की जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये उसको जो जेल होगी वो 2 साल, मैक्सिमम 2 साल की जेल हो सकती है, फाइन लगा सकते हैं या जेल हो जाएगी, या फिर दोनों के दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो बैन लगाया गया है इससे प्रॉब्लम हुई मीडिया को। क्यों? क्योंकि रिलीज करने का काम कौन कर रहा था, मीडिया ही कर रही थी। ये पब्लिश एग्जिट पोल को मीडिया कर रही थी, तो मीडिया ने इसकी काफी ज्यादा बुराई की। मीडिया ने रिफ्यूज किया इस बैन को, उन्होंने बोला कि हम इस बैन को नहीं मानते हैं। किस ग्राउंड पर इन्होंने रिफ्यूज किया, इन्होंने बोला ये हमारी राइट टू फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन का वायलेशन है, आर्टिकल 19A का वायलेशन है, ऐसा बोला मीडिया ने। क्यों ये हमें राइट दिया जाता है, राइट टू फ्री स्पीच, हमें बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेस करने का, हमारी बात रखने का अधिकार है। ठीक है, इस अधिकार को आप छीन रहे हो। क्यों? हम अपने एग्जिट पोल बता रहे हैं, उसमें आप हमारी बोलने की स्वतंत्रता छीन रहे हो। और मीडिया को ये स्वतंत्रता होती है, मीडिया को नहीं, सबको ही स्वतंत्रता होती है, बोलने का अधिकार सबको है। ठीक है, लेकिन स्टिल ये जो जो रूल बनाया था वो फोर्स में रहा। क्यों? किस रीजन पर, इन्होंने रीजन क्या दिया इसका, यहाँ पे इन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है स्टेट को कि वो इस तरह के लॉज बना सकती है जो आर्टिकल 19A को वायलेट कर रहे हों। ये लॉज कब बना सकती है, मतलब ये आर्टिकल 19A को वायलेट करने वाले रूल्स बना सकती है, लॉज बना सकती है अगर वो रीजनेबल है और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। जनता के हित के लिए ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं अगर जो आर्टिकल 19A को वायलेट कर रहे हों। ठीक है, तो ये आर्टिकल 19(2) जो हमारा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बोलता है कि आप रीजनेबल और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ऐसे रूल्स बना सकते हो जो पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब बेसिकली जनता के हित में हो। ठीक है, और ये आर्टिकल 19A को वॉयलेट कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में है ना, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है कि पब्लिक इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये जो फ्री स्पीच एक्सप्रेशन का राइट जो दिया वो पब्लिक को इसीलिए तो दिया है, जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए। तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई अगर अधिकार जा रहा है तो उसको उसको आप उसके खिलाफ कोई रूल बना सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये है मीडिया का वो। और मैंने आपको ये भी बताया कि लीगल है या नहीं है, कुछ हद तक है आपका। जैसे ही आपकी फाइनल वोटिंग हो जाएगी, फाइनल फेज, उसके बाद हाफ एन आवर के बाद इसको कराया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टा और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करा करिए, मुझे अच्छा लगता है इससे। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करिए कैसा लगा है और किस टाइप की वीडियोज़ आप चाहते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।